ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज दिनांक 27 फरवरी 2026 के इस पावन मुरली मंथन में आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। ओम शांति। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि अक्सर अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक हो गया आज की दुनिया में। तो आज का ये समय, ये जो हमारी चर्चा है, ये बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर अपने भीतर की उस असीम शांति को महसूस करने का एक सुंदर अवसर है। बाहरी दुनिया में हम बहुत सी आवाजें सुनते हैं, लेकिन आज कुछ पल के लिए अपने मन को पूरी तरह से समेट लें। हाँ, एकदम एकाग्र कर लें। स्वयं को इन भौतिक आंखों के पीछे भ्रिकुटी के बीच चमकते हुए एक सितारे के रूप में देखें। कितना सुंदर विचार है ये। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मीठी याद में टिक जाएं। ये मंथन कोई बौद्धिक चर्चा नहीं है। हमारे रूहानी पिता के साथ एक अत्यंत प्यारा, एकांत और रूहानी संवाद है। सही कहा आपने। शिव बाबा के महावाक्य केवल शब्द नहीं है, ये वो दिव्य रोशनी है जो हमारी सोई हुई आत्मा को जागृत करती है। तो हम ज्ञान के उन मोतियों को गहराई से समझेंगे जो बाबा ने आज हमारे लिए रखे हैं। जी, आज के महावाक्यों में बहुत गहराई है। बिल्कुल। आज बाबा ने शुरुआत में ही हमारी चेतना को झकझोरने वाला एक बहुत ही गहरा सार दिया है। जब हम आज के मुख्य महावाक्यों पर ध्यान देते हैं तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्थान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। कब्रिस्तान, ये शब्द ही अपने आप में कितना भारी है ना? हाँ, जब हम कब्रिस्तान शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर मन में एक उदासी या एक डर सा आता है। जी, दुनियावी नजरिए से ऐसा ही होता है। लेकिन बाबा यहाँ हमें डरा नहीं रहे, बल्कि इस नश्वर दुनिया की वास्तविकता का दर्शन करा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज विनाशी है, रिश्ते, वैभव, शरीर, सब कुछ समय के साथ खत्म हो रहा है। इस विचार की गहराई ये है कि बाबा हमें एक बहुत बड़ा, बेहद का नजरिया दे रहे हैं। साधारण दृष्टि से हम सिर्फ मिट्टी के कब्रिस्तान को देखते हैं जहां शरीरों को दफनाया जाता है, भौतिक कब्रिस्तान। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये पूरी पुरानी दुनिया, ये कलयुग ही अब एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका है, जहां आत्माएं देहभान की कब्र में सोई हुई हैं। वाह, देहभान की कब्र, ये बहुत ही सूक्ष्म बात कही आपने। और इसके ठीक विपरीत है परिस्तान, यानी सतयुग। परिस्तान, जहां परियां रहती हैं। जी बिल्कुल, वो नई दुनिया जहां परियां अर्थात संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी और दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं कि ये पुरानी दुनिया अपनी अंतिम सांसें ले रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर एक बेहद का वैराग्य जन्म लेता है। बेहद का वैराग्य मतलब ये कोई साधारण वैराग्य नहीं है। नहीं, ये वैराग्य किसी मजबूरी या निराशा से नहीं आता, ये समझ से आता है। इसका अर्थ घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, दुनिया में लोग वैराग्य का मतलब यही समझते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। सही कहा। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी बुद्धि से इस पुरानेपन से उपराम रहना है। कमल फूल के समान ये उपराम स्थिति ही तो हमें परस्थान के लायक बनाती है। जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि हम एक नई सतोप्रधान यानी पूरी तरह से शुद्ध दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो इस खंडर हो चुकी दुनिया से दिल लग ही नहीं सकता, कभी नहीं लग सकता। इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाते हुए आज बाबा ने एक ऐसा प्रश्न रखा है जो सीधा आत्मा को कृतज्ञता से भर देता है। जी, आज का प्रश्न बहुत ही प्यारा है। बाबा ने पूछा है कि बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट कैसे है? वंडरफुल सर्वेंट? सोचिए, भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो तीनों लोकों का नाथ है, वो खुद को हमारा सेवक कह रहा है। ये बात अपने आप में भगवान की असीम निरंकारिता को दर्शाती है। हम तो मंदिर में जाके उनके आगे झुकते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। परमात्मा का ये रूप सचमुच हमें बहुत कुछ सिखाता है। बाबा ने समझाया है कि वो हमारा धोबी बनकर आया है। धोबी, ये बहुत ही अलौकिक उदाहरण है। जी हाँ, जन्म जन्मांतर की यात्रा में हमारी आत्मा रूपी वस्त्र पर 5 विकारों की बहुत गहरी मैल चढ़ गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी गुरु इस मैल को साफ नहीं कर सकता। परमपिता आकर इस छीछी यानी अशुद्ध आत्मा को साफ करने की सेवा करते हैं। और ये सफाई वो किसी भौतिक चीज से नहीं करते हैं ना? नहीं, वो भौतिक पानी या साबुन का इस्तेमाल नहीं करते। वो मनमना भव के मंत्र से करते हैं। मनमना भव,
ये एक छू मंत्र जैसे है। जी, ये कोई जादू टोना नहीं है। अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाओ। मेरे मन को उस एक में एकाग्र करना। जब आत्मा निरंतर उस परम पवित्र ऊर्जा के साथ जुड़ती है तो वो 1 सेकंड में साफ होने लगती है। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। जब आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से सतयुग में हमें जो शरीर मिलता है वो भी एकदम शुद्ध, निरोगी और कंचन जैसा होता है। कंचन काया, बिल्कुल। भगवान हमारी मैल धोने के लिए धोबी बन जाते हैं ताकि हम फिर से देवता बन सकें। कितनी करुणा है इसमें। असीम करुणा। और इस सफाई की, इस पावन बनने की यात्रा की शुरुआत होती है उस एक शब्द से जिसका हम रोज उच्चारण करते हैं, ओम शांति। ओम शांति। जी, अक्सर लोग इसे सिर्फ एक साधारण अभिवादन मान लेते हैं, जैसे नमस्ते या गुड मॉर्निंग। लेकिन आज बाबा ने इसका असली और बहुत ही गहरा अर्थ स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि ओम शांति का अर्थ है अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। यानी मैं आत्मा मूल रूप से शांति धाम, उस परम धाम की रहने वाली हूँ। इस बात को अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ें तो हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में लोग शांति के लिए भटक रहे हैं। बिल्कुल भटक रहे हैं। कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई जंगलों में, कोई तरह तरह के हठ योग या कठोर तपस्याएं कर रहा है। हाँ, कोई मौन व्रत रख रहा है। जी, लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि शांति कहीं बाहर से अर्जित करने वाली चीज नहीं है। बाहर खोजना तो मृग तृष्णा के समान है। तो शांति कहाँ है? यह हमारा निज स्वरूप है, हमारी अपनी प्रकृति है। इस साकारी दुनिया में आकर शरीर रूपी कर्मेंद्रियों का भारी बोझ उठाने के कारण और जन्मों जन्म बोलते और कर्म करते रहने के कारण आत्मा टौकी बन गई है, बहुत चंचल हो गई है। हाँ। और वो बहुत थक गई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने स्वधर्म में वापस लौट आओ, अपनी मूल स्थिति की ओर। इसके लिए शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यह गहरी स्मृति लानी है कि मैं देह नहीं, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्मृति ही सबसे बड़ा योग है। जी बिल्कुल। और इसी संदर्भ में बाबा ने दुनिया के हठ योग और हमारी योग अग्नि के बीच का बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया है। दुनिया में शारीरिक क्रियाओं, आसनों या सांसों के नियंत्रण को योग मान लिया गया है। शारीरिक व्यायाम। हाँ, लेकिन शारीरिक व्यायाम से आत्मा के पाप कैसे कट सकते हैं? शरीर स्वस्थ हो सकता है पर आत्मा की मैल कैसे धुलेगी? सही प्रश्न है। बाबा यहाँ एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं, सोने का उदाहरण। सोने का उदाहरण? जी बताइए। कि जब सोने में खाद पड़ जाती है, यानी वो जब अन्य धातुओं के मिलने से अशुद्ध या तमो प्रधान हो जाता है, तो उसे खींचना या पीटना काम नहीं आता। हाँ, हथौड़े से पीटने से सोना शुद्ध नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उसे तीव्र आग में डालना पड़ता है। जैसे सोने की अशुद्धि केवल अग्नि से ही जलकर समाप्त होती है, वैसे ही आत्मा में जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों और विकारों की जो खाद पड़ गई है, उसे केवल योग अग्नि से ही भस्म किया जा सकता है। योग अग्नि ये शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। हम आत्मा हैं जो शुरुआत में 24 कैरेट शुद्ध सोने की तरह सतो प्रधान थी, समय के साथ तमो प्रधान और शक्तिहीन हो गई हैं। जी, जन्म लेते लेते हमारी चमक कम हो गई। तो योग अग्नि का अर्थ है परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का गहरा एकाग्र और प्रेमपूर्ण संबंध। प्रेमपूर्ण संबंध, यही तो मुख्य बात है। हाँ, जब हम उस ज्ञान और पवित्रता के सागर को याद करते हैं तो उनकी किरणें आत्मा के पापों को भस्म कर देती हैं। यही आत्मा को पतित से पावन बनाने की सच्ची और एकमात्र विधि है। एकमात्र विधि, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस पावन बनने की यात्रा में योग अग्नि के साथ साथ हमारी जीवन शैली, हमारी धारणा भी बहुत मायने रखती है। आज बाबा ने हमें एक बहुत ऊंचा टाइटल दिया है, डबल अहिंसक। डबल अहिंसक। दुनिया में अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना माना जाता है कि किसी को शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाई जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि देवताएं डबल अहिंसक होते हैं। तो दूसरी अहिंसा कौन सी है? हमारी लड़ाई बाहर के किसी इंसान या देश से नहीं है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही अंदर बैठे 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से है। ये आंतरिक युद्ध है। हाँ, और वो लड़ाई भी हमें कोई हथियारों से या चिड़चिड़ेपन से नहीं लड़नी है। तो कैसे लड़नी है? शांति और योग बल से लड़नी है। शांति और योग बल से। इस आंतरिक लड़ाई में भी बाबा ने आज विशेष रूप से एक विकार पर बहुत जोर दिया है, काम कटारी। काम विकार। जी। बाबा ने इसे आदि मध्य अंत दुख देने वाला बताया है। आदि मध्य और अंत दुख देने वाला। दुनिया में आज इसी विकार के कारण सबसे ज्यादा पतन और दुख है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, पवित्रता ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का मूल आधार है।
पवित्रता के बिना हम देवता बनने की सोच भी नहीं सकते। एकदम सही। जब आत्मा इस काम रूपी महान शत्रु पर विजय प्राप्त करती है, केवल तभी वो सर्वगुण संपन्न देवता बन सकती है। इसी पवित्रता के बल से ही तो हम पुरानी दुनिया के आकर्षणों से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, पुरानी दुनिया के आकर्षण बहुत प्रबल होते हैं। जी, और ज्ञान की इसी स्पष्टता को बाबा अव्यभिचारी ज्ञान कहते हैं। इस धारणा की गहराई बहुत ही मार्मिक है। अव्यभिचारी का अर्थ है केवल एक के प्रति निष्ठावान होना। ज्ञान मार्ग में इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक ज्ञान सागर शिव बाबा से सुनना है, देहधारियों के पीछे नहीं भटकना है। इसे बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझाया है। कौन सा उदाहरण? नए घर का उदाहरण। जैसे जब कोई नया विशाल और बहुत सुंदर घर बन रहा होता है तो घर के मालिक का सारा ध्यान, सारी खुशी उस नए घर में होती है। जी, उसकी बुद्धि वही लगी रहती है। हाँ, पुराने टूटते हुए और खंडहर हो रहे घर से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। वो बस यही सोचता है कि कब नया घर तैयार हो और मैं वहां जाऊं। बाबा अब हमारे लिए स्वर्ग रूपी नया घर बना रहे हैं, परिस्तान। जब बुद्धि में वह नई दुनिया वह परिस्तान स्पष्ट हो जाता है तो इस नर्क रूपी पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग्य स्वतः ही आने लगता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती वैराग्य के लिए। नहीं, ये बहुत सहज हो जाता है। हमें ज्ञान सिर्फ शिव बाबा से लेना है, किसी और गुरु या संत से नहीं। क्योंकि मनुष्य तो खुद ही पतित हैं, वो पावन कैसे बना सकते हैं? जी, जब हम एक बाप के ज्ञान पर पूरा निश्चय रखते हैं तभी हम पुरानी दुनिया के बंधनों से बुद्धि योग तोड़ सकते हैं। ये पूर्ण निश्चय ही हमें पावन बनाता है। और पावन बनने की बात पर मुझे बाबा का वो पॉइंट याद आ रहा है जहां उन्होंने चैतन्य गौमुख की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भारत में भक्ति मार्ग में लोग पावन बनने के लिए नदियों के पास जाते हैं, समझते हैं कि गंगा के पानी में नहाने से आत्मा के पाप धुल जाएंगे। कुंभ के मेले में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, पानी तो भौतिक है, वो शरीर की मैल साफ कर सकता है, आत्मा के पापों को कैसे धो सकता है? आत्मा तो एक सूक्ष्म ज्योति है। यही वो सूक्ष्म ज्ञान है जो हमारी आंखें खोलता है। असली पावन बनाने वाला ज्ञान सागर शिव बाबा है, जो ज्ञान का अमृत पिलाता है। ज्ञान का अमृत? जी। पानी की नदियां तो पहाड़ों से निकलती हैं, बर्फ पिघलने से, लेकिन ज्ञान की नदियां हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम वो चैतन्य गौमुख है। गौमुख से कोई पानी नहीं निकलता, बल्कि हमारे मुख से बाबा के ज्ञान का अमृत निकलता है। जब एक शांत, पवित्र और योगयुक्त आत्मा किसी तड़पती हुई आत्मा को ज्ञान के 2 शब्द सुनाती है तो वो ज्ञान अमृत उन्हें नया जीवन देता है। हम चैतन्य हैं, हम चलती फिरती ज्ञान की नदियां हैं जो इस दुनिया की प्यास बुझाने के निमित्त हैं। हम चैतन्य गौमुख हैं। ये स्मृति ही अपने आप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति का एहसास कराती है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल नहीं, हमें विश्व कल्याण करना है। और जब ये ज्ञान अमृत पूरी दुनिया में फैलेगा, जब सभी आत्माएं अपना अपना पाठ पूरा कर लेंगी, तभी तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य संपन्न होगा। जी, विनाश और स्थापना दोनों साथ साथ चलते हैं। आज की चर्चा में विनाश के विषय पर भी बहुत गहरी बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा ने रौद्र ज्ञान यज्ञ और बेहद की होलिका व बेहद के दशहरा का वास्तविक अर्थ बताया है। बेहद की होलिका? दुनिया वाले हर साल कागज और लकड़ी का रावण जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दुनिया में बुराई तो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। हाँ, हर साल रावण बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि वो एक प्रतीकात्मक कर्म मात्र रह गया है। लोगों को इसका रूहानी अर्थ नहीं पता। तो रूहानी अर्थ क्या है? बाबा समझाते हैं कि आज पूरी सृष्टि ही रावण राज्य यानी लंका बन चुकी है, जहां 5 विकारों का राज है। शिव बाबा ने ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसी यज्ञ की ज्वाला से ये पूरी पुरानी पतित दुनिया स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा हो जाएगी मतलब सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यही है असली और बेहद की होलिका। इसमें ये शरीर रूपी भान, सारी बुराइयां, सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? और इसके बाद ही बेहद का दशहरा होगा। बेहद का दशहरा, वाह! जो बुराई पर अच्छाई की संपूर्ण विजय का प्रतीक है। तब हम आत्माएं पूरी तरह से पावन होकर अपने असली घर शांति धाम वापस लौटेंगी। शांति धाम, हमारा मीठा घर। विनाश को लेकर अक्सर लोगों के मन में बहुत भय होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, ये सब डरावना लगता है। लेकिन बाबा के ज्ञान से ये स्पष्ट होता है कि विनाश कोई डरावनी घटना नहीं है,
बल्कि ये तो सफाई की, परिवर्तन की एक महान और कल्याणकारी प्रक्रिया है। जैसे नया भवन बनाने के लिए पुराने खंडर को गिराना ही पड़ता है, उसकी सफाई करनी ही पड़ती है। बिल्कुल, बिना सफाई के नया निर्माण कैसे होगा? विनाश से पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होना है, ये समझ हमें अंदर से एक बहुत ही गहरी निश्चिंतता देती है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रक्षक स्वयं भगवान है। इसी निश्चिंतता और निरंतर योग के आधार पर बाबा ने हमारी आयु के बारे में भी एक अद्भुत रहस्य बताया है आज। आयु के बारे में? जी, आज दुनिया में लोगों की आयु बहुत कम हो गई है, और वो भी बीमारियों से घिरी हुई है। 60-70 साल भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं। इसका कारण बाबा बहुत स्पष्ट बताते हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले भोगेश्वर बने हुए हैं। भोगेश्वर यानी जो भोगों में लिप्त हैं। निरंतर 5 विकारों को भोग रहे हैं, इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे हैं, जिससे आत्मा और शरीर दोनों की ऊर्जा क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है। बिल्कुल। इसके विपरीत हम बच्चे यहाँ शिव बाबा से योग लगाकर योगेश्वर बन रहे हैं, और इस योग बल का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सतयुग में देवताओं की स्वाभाविक आयु 150 वर्ष की होती है, वो भी बिना किसी बुढ़ापे या बीमारी के दुख के। 150 वर्ष की स्वस्थ और आनंदमयी आयु। और इस प्राप्ति के लिए बाबा हमसे कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं कराते, कोई उल्टे लटकने वाले तपस्या नहीं। बाबा का ज्ञान बहुत सहज है। बाबा बहुत ही सहज विधि बताते हैं। चलते फिरते अपने रोजमर्रा के कर्म करते हुए बस मन मना भव की स्थिति में रहो, अपने मीठे बाबा को याद करो। कर्म योग, यही तो राजयोग की सुंदरता है। जब हम कर्म करते हुए भी बुद्धि से बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, तो उस निरंतर याद से एक एक सेकंड में हमारी चढ़ती कला होती है। हमारा हर संकल्प, हर सेकंड मूल्यवान बन जाता है। इस गहराई को समझने के बाद आइए अब आज की मुरली की धारणा के मुख्य सार पर विचार करते हैं। ज्ञान को सुनना एक बात है, लेकिन उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना ही सच्ची धारणा है। बिल्कुल। आज बाबा ने धारणा के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं। धारणा का पहला मुख्य बिंदु ये है कि हमें बाप के हर डायरेक्शन, हर श्रीमत पर पूर्ण रूप से चलना है। हर श्रीमत पर कोई अपनी मिलावट नहीं। जी, श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, अपनी मनमत या दुनिया के परमत को छोड़कर केवल परमात्मा की मत पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा मूल्यवान बनाना है। कौड़ी से हीरा, ये परिवर्तन केवल शिव बाबा ही कर सकते हैं। इसके लिए एक बाप की निरंतर याद आवश्यक है। उसी याद की अग्नि में रहकर अपने आत्मा रूपी वस्त्र को एकदम स्वच्छ और दाग रहित बनाना है। ये एक निरंतर चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे हमें रोज जांचना है। रोज जांचना है, कदम कदम पर। और धारणा का दूसरा बिंदु है इस पुराने घर यानी इस पुरानी दुनिया और देह भान से बेहद का वैराग्य रखना। बेहद का वैराग्य, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। हाँ, हमें अपनी बुद्धि में हर पल ये रूहानी नशा रखना है कि हम इस पुराने कब्रिस्तान पर परिस्तान बनाने के महान कार्य के निमित्त हैं। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो इस पुरानी दुनिया की किसी भी बात या वस्तु में हमारा दिल नहीं फंसना चाहिए। दिल न फंसे, बस हम साक्षी होकर अपना पाठ बजाएं। जब हम अपने जीवन में ऐसी श्रेष्ठ धारणा करते हैं, तो बाबा हमें विशेष शक्तियों और वरदानों से भी भरपूर कर देते हैं। आज का वरदान हमारे आपसी संबंधों को और भी मधुर और रूहानी बनाने वाला है। आज का वरदान बहुत ही गहरा है। बाबा का वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। इस वरदान में नॉलेजफुल शब्द की बहुत ही अनोखी व्याख्या है। अनोखी कैसे? दुनिया में तो नॉलेजफुल उसे कहते हैं जिसने बहुत किताबें पढ़ी हों। जी, हम अक्सर सोचते हैं कि नॉलेजफुल वो है जिसके पास बहुत सारी जानकारी है, जो बहुत अच्छा भाषण कर सकता है, या जिसे बहुत सी धारणाएं याद हैं। हाँ, जो बहुत होशियार हो। लेकिन बाबा समझाते हैं कि असली नॉलेजफुल वो है जो दूसरों के कड़े या भिन्न संस्कारों को गहराई से जानता और समझता है, लेकिन फिर भी उनके प्रति घृणा या नफरत का भाव नहीं रखता। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कमी देखते हुए भी नफरत ना आए। बिल्कुल, वो समझता है कि ये आत्मा भी विकारों के वश है, ये रावण की कैद में है, इसलिए वो उनसे किनारा नहीं करता, उन्हें छोड़ नहीं देता, बल्कि रहम की दृष्टि से उनके संस्कार परिवर्तन की लगन में रहता है। ये सचमुच बहुत ऊंची अवस्था है। अक्सर हम रोजमर्रा के जीवन में दूसरों की कमियां देखकर निराश हो जाते हैं। जी, हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा,
ये कभी नहीं बदलेगा। हम उनसे चिढ़ने लगते हैं, दूरी बना लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यही सोच हमारे अंदर घृणा पैदा करती है। और घृणा कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकती। जिनके संस्कार बाप के समान रहमदिल होते हैं, वे कभी किसी से खिटखिट नहीं करते, किसी से टकराते नहीं हैं। टकराना यानी अपनी ही शक्ति को खत्म करना। उनकी रहम की दृष्टि सामने वाले के कड़े संस्कारों को भी पिघलाने की शक्ति रखती है। हमें सपूत बच्चा बनकर इस बात का सबूत देना है कि हमारे अंदर सबके प्रति सिर्फ और सिर्फ कल्याण और रहम का भाव है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। बहुत सुंदर। रहम की ये दृष्टि ही हमें आज के स्लोगन की उस ऊंची और स्थिर स्थिति तक ले जा सकती है। आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन बहुत ही शक्तिशाली है। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंतन नहीं हो सकती। बेफिक्र बादशाह, जरा इस शब्द की गहराई को महसूस कीजिए। बादशाह, और वो भी बेफिक्र। दुनिया के बादशाहों को तो अपना ताज छिन जाने की, अपने राज्य की, अपने दुश्मनों की सबसे ज्यादा फिक्र होती है। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। लेकिन ये रूहानी बादशाहत बिल्कुल अलग है। ये बेफिक्री अज्ञानता या लापरवाही से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं इसलिए हम बेफिक्र हैं। तो ये कहाँ से आती है? ये आती है सदा परमात्म चिंतन से। जब हमारी बुद्धि निरंतर उस सर्वशक्तिमान रचयिता के चिंतन में मग्न रहती है, जब हमें ये गहरा निश्चय होता है कि मेरा रक्षक, मेरा मार्गदर्शक स्वयं भगवान है और जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी ड्रामा है, तो फिर चिंता का कोई कारण ही नहीं बचता। वाह, जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। कल क्या होगा ये फिक्र मिट जाती है। हम हर परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं। अडोल रहते हैं। इसी अडोल स्थिति और शक्ति को और बढ़ाने के लिए अव्यक्त बाप दादा ने भी हमें एक बहुत ही सूक्ष्म इशारा दिया है आज। अव्यक्त इशारा जी। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा ने इसमें विशेष रूप से संगठन की शक्ति पर जोर दिया है। संगठन की शक्ति ये बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी पुकार यही है, एकता। बाबा कहते हैं कि स्व उन्नति हो या ईश्वरीय सेवा की उन्नति, दोनों में ही एक मत होना, एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जहां एकता है वहीं सफलता है। बिना विश्वास के एकता नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर संगठन में किसी एक ने कोई बात कही है, कोई राय दी है, तो दूसरे को अपने अहंकार को किनारे रखकर हाँ जी कहकर उसमें सहयोगी बनना है। ये हाँ जी का पाठ ही हमारी दादियों के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। दादियों का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कभी मैं पर नहीं रखा कि मेरी ही बात मानी जाए। उन्होंने हमेशा बाबा को आगे रखा। इसी एकता और दृढ़ता के बल पर उन्होंने इतने बड़े यज्ञ को संभाला और विश्व भर में बाबा का ज्ञान फैलाया। जैसे भक्ति मार्ग में 5 पांडवों को हमेशा एक साथ एक मुट्ठी बनकर दिखाया गया है, वह इसी ईश्वरीय संगठन की शक्ति का यादगार है। पांडव कभी अलग अलग नहीं हुए। अगर हमारा ब्राह्मण रत्नों का संगठन पक्का है, हम एक दूसरे की ढाल बनते हैं, तो कोई भी विघ्न या माया का वार हमें हिला नहीं सकता। संगठन की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जी बिल्कुल, असंभव भी संभव हो जाता है। आज का ये पूरा मंथन, कब्रिस्तान से वैराग्य, योग अग्नि से आत्मा की सफाई, रहम की दृष्टि और संगठन की शक्ति, सचमुच आत्मा को भीतर तक भरपूर करने वाला है। बहुत ही गहराई है आज की हर एक बात में। इन सभी बातों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इन्हें अपनी चेतना में गहराई तक उतारना आवश्यक है। आइए अब इस गहरी शांति और समझ को अपने भीतर स्थिर करने के लिए हम कुछ पल स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी आइए, हम सभी अपनी स्थिति को सेट करें। अपने मन की सभी बाहरी उलझनों को एक तरफ रख दें। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। और भ्रिकुटी के मध्य में चमकते हुए अपने अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप को देखें। अपने भीतर इन स्वमानों को दोहराएं और उनकी शक्तिशाली ऊर्जा को अपनी रग रग में महसूस करें। मैं एक परम शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं मास्टर नॉलेजफुल और अपने शिव बाबा के समान बेहद की रहमदिल आत्मा हूँ। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा को मेरी दृष्टि से सुख और शांति मिल रही है। मैं सदा परमात्म चिंतन में रहने वाली एक बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मेरा रक्षक स्वयं सर्वशक्तिमान है। मैं अपने आत्मा रूपी वस्त्र को बाबा की योग अग्नि से संपूर्ण स्वच्छ करने वाली एक पवित्र आत्मा हूँ। इस रूहानी नशे में और शिव बाबा से आ रहे इस दिव्य प्रकाश में स्वयं को समाया हुआ महसूस करें। कितनी असीम शांति है इस अनुभूति में। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो
और सिर्फ मैं आत्मा और मेरा मीठा बाबा, बस यही एक संसार रह गया है। अंत में ये सवाल जरूर पूछेगा, आज दिन भर में जब भी कोई पुरानी नकारात्मक बात या किसी का कड़ा संस्कार मेरे सामने आए, तो क्या मैं कब्रिस्तान की चीज से अपना दिल लगा रहा हूं या रहम की दृष्टि अपनाकर अपने परस्तान की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा रहा हूं? ये चेकिंग बहुत जरूरी है, सोचिएगा जरूर। अगर आज की इस मुरली चर्चा से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या कोई स्वमान आपके दिल को छू गया हो, तो उसे अपने जीवन में, अपने हर कर्म में धारण करें। और अपने विचार या अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी आपके अनुभव से शक्ति और प्रेरणा मिले। याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे सच्ची सेवा है। बाबा की याद में ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हल्के रहें और बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते रहें। ओम शांति। ओम शांति।